नमस्कार दोस्तों। 4-5 दिन पहले जब केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बयान दिया कि हमारा अगला लक्ष्य है पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम वापस लेंगे, ये हमारा अगला लक्ष्य है। तो उसके बाद भारत में चर्चा होने लगी कि भारत पीओके कैसे लेगा। हालांकि हमने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें हमने ये बताया था आपको कि भारत पीओके लेगा या नहीं लेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये बात नहीं करेंगे कि भारत पीओके लेगा या नहीं लेगा, बल्कि इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि भारत पीओके कैसे लेगा या भारत को पीओके कैसे मिलेगा। तो हम ये आपको बताएंगे कि कुछ जानकार जो हैं, जो कानूनी पक्ष के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को यूएन के पास जाना चाहिए, भारत को आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाना चाहिए और वहाँ पर ये यूएन रेजुलेशंस को लागू करवाना चाहिए और पाकिस्तान को वहाँ से अपनी फोर्स को विड्रॉ करने के लिए प्रेशर करना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर हम कानूनी पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जियोपॉलिटिकल घटनाओं की, कि वो कौन सी जियोपॉलिटिकल घटनाएं हैं जिनके आधार पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीओके भारत को मिल सकता है। कौन सी घटनाएं हैं, देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं 1971 की। 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारत के अंदर उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस वक्त भारत ने जब बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया तो भारत ने कहा कि चलो कश्मीर इशू भी सोल्व कर ही लेते हैं, और भारत ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। लेकिन उस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट था पाकिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जरिए वो रूस को रोकना चाहता था, क्योंकि रूस कम्युनिस्ट था यहाँ पर, चाइना भी यहाँ पर कम्युनिस्ट था, और भारत के भी रिश्ते रूस के साथ अच्छे थे। अगर भारत कश्मीर वापस ले लेता तो बीच में थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का आता और उसके बाद भारत के बॉर्डर रूस के साथ मिल रहे थे। हालांकि डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे, बीच में थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का आ रहा था। लेकिन उस दौर के अंदर जो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो भी कम्युनिस्ट थे, तो वहां पर अफगानिस्तान के अंदर भी कम्युनिस्ट शासन था। अब यहाँ पर भारत, रूस, चीन, अफगानिस्तान, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाता और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता। इसलिए उस वक्त की बात करें तो उस वक्त जो अमेरिका है, अमेरिका का इंटरेस्ट था कि कश्मीर पाकिस्तान के पास रहना चाहिए, और इसलिए उसने जब भारत ने कश्मीर पर अटैक किया तो वो अमेरिका रूस के पास गया और जाके कहा कि देखो भारत ने बांग्लादेश को अलग करवाया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब भारत कश्मीर पर अटैक कर रहा है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और अमेरिका के दबाव में रूस आ गया और रूस ने घुटने टेकते हुए भारत से कहा कि अब आप पीछे हट जाओ, हम दबाव नहीं सहन कर सकते, और भारत को पीछे हटना पड़ा। और कश्मीर के अंदर जो एक गांव छीना था भारत ने, सिर्फ वहीं तक रखा, उसके आगे भारत ने अटैक नहीं किया। लेकिन वक्त बदल गया और इंटरेस्ट बदल गए दुनिया के। आज अमेरिका का इंटरेस्ट है कि कश्मीर पाकिस्तान के पास नहीं बल्कि भारत के पास रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कश्मीर पाकिस्तान के पास रहेगा तो जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सी पैक कश्मीर से होते हुए जाता है, और अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है, इसलिए चाइना को हर तरीके से डैमेज करना है। अगर सी पैक उसका ख़त्म होता है तो उसको तकरीबन 60 से 65 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, और वो इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा डैमेज होगा उसके लिए। इसलिए अमेरिका चाहता है कि आज जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास होने की बजाय भारत के पास होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी भी जो इंटेंशन है वो यही है कि हमें चाइना को कंटेन करना है। लेकिन अगर हम चाइना को कंटेन करेंगे बिना कश्मीर का इश्यू सोल्व किए हुए तो पाकिस्तान भी हमारे लिए थ्रेट रहेगा, और डबल थ्रेट रहेगा, टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो रहेगा भारत के लिए। इसलिए भारत चाहता है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से दबाया जाए, सरेंडर करवाया जाए। आपने देखा होगा कि कभी ये रिपोर्ट आती है कि कराची के अंदर शटडाउन लगाया गया है लाइट का, बिजली का, कभी ये आती है कि भारत की सबमरीन कराची के नज़दीक पकड़ी गई है या वो आइडेंटिफाई की गई है, वगैरह वगैरह खबरें आती रहती है। तो भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान से कश्मीर ले लिया जाए, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट भी अभी यही है। तो भारत का इंटरेस्ट भी ये है कि पाकिस्तान से अभी की सिचुएशन में
अगर हम कश्मीर वापस ले लेंगे तो पाकिस्तान की सर्वाइवल के ही समस्या हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सर्वाइवल ही कश्मीर पे है। वरना तो वहाँ पर फिरका परस्ती है और वो बाद में साथ ही नहीं रह पाएंगे। पंजाब अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा और फाटा अलग हो जाएगा, ये बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो फिर वो साथ ही नहीं रह पाएंगे। जब वो साथ नहीं रह पाएंगे तो भारत के लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान का थ्रेट ही खत्म हो जाएगा भारत के लिए। और उस सिचुएशन में भारत के लिए सिर्फ चाइना का थ्रेट रहेगा। और अगर कश्मीर इश्यू सॉल्व हो जाता है या भारत कश्मीर को ले लेता है तो सिर्फ चाइना पर ध्यान देना पड़ेगा भारत को, और वो भारत आसानी से कर सकता है। और अमेरिका भी ये चाहता है। और हमें ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर सबसे मजबूत लॉबी अमेरिका की है। अमेरिका ने, आपने भी देखा होगा कि दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट तक करवा दिया है अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी तगड़ी लॉबी है कि वो दुनिया में कहीं पर भी कुछ करवा सकते। और आज अगर अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ है कि कश्मीर भारत को मिलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है अमेरिका के जो एलाइज है उनका इंटरेस्ट भी यही है। और वो सारे मिलकर इस कोशिश में लगेंगे कि भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा किया जाए। अब जब भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा किया जाएगा तो भारत बोलेगा कि भाई हमें हमारा कश्मीर दिलाओ, तो कश्मीर दिलाने की वो कोशिश करेंगे। और इसी का नतीजा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पिछले 4-5 साल से बहुत बुरी हालत में फंसा हुआ। ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं, ना वेपन्स हैं, ना कुछ और है। बस पाकिस्तान सिर्फ एक तरीके से कहते हैं ना कि अपना टाइम पास कर रहा है पाकिस्तान। वो जो धमकियां आती थी पहले, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, आज वो धमकियों का कोई मोल नहीं है पाकिस्तान की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के सहारे से या चाइना को ढाल बना के भारत कश्मीर वापस लेगा या भारत को कश्मीर दिलाया जाएगा। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बताएं मेरे को। मेरा चैनल नया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद,